जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अरे लहरों की तो फितरत होती है शोर मचाना, लेकिन असली सफलता, असली मंजिल उसी को मिलती है जो आंखों में तूफान देखता है। साथियों, सफलता इस बात से कभी तय नहीं होती है कि आप कहाँ खड़े हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितने कांटे भरे रास्तों का सामना किया है, इस बात से तय होता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी है। साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स के फिफ्थ लेक्चर में, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रिलेशंस हैं बिटवीन उसके जीरोज एंड अ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर डिस्कस करके रखा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में क्लिक करके या हमारी प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10th मैथ में जा करके इसे देख सकते हैं। हम लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश करी है कि इसको 60 डेज के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ डिस्कस किए हैं। इसके पहले मैं 3rd लेक्चर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं उसे डिस्कस किया हूं। सेकंड में हमने लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ डिस्कस किए हैं, किस प्रकार से हम ग्राफ को डिजाइन करते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन में हम उसे ड्रा करते हैं, प्लॉटिंग किस प्रकार से करते हैं इस ग्राफ की। तो यार, आपको बहुत ही आसान भाषा में मैंने सिखाने का एक छोटा सा प्रयास जारी किया है, और ये मेरा लेक्चर 5th, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रिलेशन क्या है, संबंध क्या है अगर किसी कोफिशिएंट लिए जाएं और उसके कोऑर्डिनेट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसी के कोफिशिएंट एंड उसके जीरोज मीन्स होता है उसके जो रूट्स आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए यार, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है, अब फंक्शन हमारा जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो भाई उसकी इंडेक्स कितनी होनी चाहिए? इंडेक्स आपकी मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम इंडेक्स होती है उसी की अगर पावर 2 होती है तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन एक ही है, लेकिन इक्वेशन अभी हम इसे नहीं कह सकते हैं। देखिए, अब हमने जो फंक्शन लेट किया, सबसे पहली जो बात आती है कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हम लेट करते हैं, ax² + bx + c। हम पहले इसकी जो मोटी मोटी थ्योरी है या जिसके थ्रू हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फिर इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स बनती हैं या जिस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है एक फंक्शन। फंक्शन क्या है? ax² + bx + c। और यहाँ पर साथियों, ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको हर जगह लिखी हुई मिलती होगी। आप किताबों में जब पढ़ते होंगे कि भाई ये ऐसा क्यों लिखा है, भाई इसका साधारण से मतलब ये है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x² 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये हमारी जो फंक्शन आएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग लेकिन डिस्कस कर रहे हैं भाई यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 को रिमूव कर दीजिए। अगर 0 को छोड़ दिया जाए, जो भी इसके फिर रिमेनिंग रियल नंबर्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई कि a निगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। अब जो हमने क्वाड्रेटिक की बात करी है, हमने आपको बताया कि इसमें जो इंडेक्स है, हाईएस्ट पावर है वो 2 है। मीन्स हाईएस्ट पावर जो नंबर ऑफ इंडेक्स है उस पर डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ रूट। और इसमें अगर इसकी इंडेक्स 2 है साथियों, तो इसमें नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे? इसमें नंबर ऑफ रूट्स की अगर बात किया जाए या नंबर ऑफ जीरोज की बात किया जाए तो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ इंडेक्स के इक्वल, वो आ जाएंगे नंबर आपके 2। और हमने कहा कि ये जो नंबर 2 आएंगे, इन दोनों नंबर्स को दोस्त हम क्या कर लेते हैं, एक को अल्फा लेट कर लेते हैं, एक को बीटा लेट कर लेते हैं। मीन्स अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हैं तो हमने उसमें से सबसे पहला जो रूट है लेट किए हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो फंक्शन है f(x) हैज 2 रूट्स। अगर हमारे इसके 2 रूट्स हैं, और वो 2 रूट्स कौन है भाई? 2 रूट्स हैं अल्फा कामा
बीटा। अब अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट है, अभी हम जनरल ले रहे हैं, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। आपने कुछ चीजें लर्न करके रखी है, साधारण सी बातें हैं भाई। अगर साथ में आपकी सहभागिता पूरी जरूरी है, और अगर आप साथ में बने रहेंगे, ये जितने भी मिनट का लेक्चर है भाई अभी तो नहीं डिफाइंड किया जा सकता है, उसके बाद में आप क्लियर कर सकते हैं कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं एंड कोफिशिएंट दोनों के रिलेशन जो हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप साधारणतः बना लेंगे। तो भाई ये जो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, अब अगर हम कह रहे हैं ये रूट हैं इस क्वाड्रेटिक के हैं, तो भाई इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अगर जो रूट्स हैं भाई किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं तो उसे सेटिस्फाई भी करेंगे, और सेटिस्फाई करेंगे तो भाई इसके कुछ फैक्टर होंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जो है इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो भाई इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। जब रिजल्ट में आप पहुंचेंगे आपको बहुत चीज़ें साधारण हो जाएंगी। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तो आपके क्वेश्चंस बनाने में, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बेहद आसानी होने वाली है। भाई अगर ये जो के टाइम्स इसको कर लीजिए, मीन्स कुछ भी फैक्टर्स हो सकता है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। भाई एक काम और कर सकते हैं क्या, RHS में हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। RHS जो है इसमें से सेकेंड जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कराइए। मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट फैक्टर में फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकेंड फैक्टर के साथ में ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस x के साथ, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा बीटा एक्स, माइनस बीटा एक्स। जब सेकेंड में हम कराएंगे यहां पर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स। मीन्स मैं यहां पर भाई माइनस कॉमन भी ले रहा हूं साथ में। आप एक स्टेप कर सकते हैं अपने आप से, जब हमने यहां पर कॉमन ले लिया x तो कुछ इस टाइप से हो गया। अब ये चीजें जो हो गई, अब लास्ट में मेरा बच्चा यहां पर अल्फा, यहां पर बीटा, मीन्स ये निगेटिव एंड ये निगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और लास्ट में ये क्या हो गया भाई, अल्फा बीटा, क्लोज ब्रैकेट आप लगा दीजिए। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई कि किस प्रकार से मैंने मल्टीप्लाई किया है? बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। अब हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, दोनों साइड में जो कंपेयर करेंगे कि इसमें जो इसकी पावर्स हैं, सेम पावर को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी जो पॉलिनोमियल आ गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम करेंगे कंपेयर करेंगे बोथ साइड इक्वल पावर को। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर इक्वल पावर ऑन बोथ साइड, इक्वल पावर ऑन बोथ साइड, LHS एंड RHS दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। भाई यहां पर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a, और यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k। मीन्स कि हम कंपेयर करने के समय आपको बता सकते हैं कि ये जो k होगा ये स्मॉल a के इक्वल होगा। सबसे पहली बात हमने कंपेयर किया, x इक्वल टू a फाइंड कर लिया। अब भाई हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x है, मीन्स जिसकी इंडेक्स 1 है, यहां पर इंडेक्स 1 किसकी है, x में, यहां पर तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, b। और b को किसके साथ कंपेयर करेंगे, यहां पर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ में। तो यहां पर से भाई b के इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, b हो जाएगा अल्फा, सॉरी निगेटिव टाइम्स है अल्फा प्लस बीटा, निगेटिव टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये आपको मिल गया। और थर्ड हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म हमारे क्या है। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां पर कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो c है, और यहां पर हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा, वो भी k टाइम्स अल्फा बीटा। अगर कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा तो एक बार और कंपेयर कर लीजिए साथियों, ये इसे हम कंपेयर कर रहे हैं जब थर्ड को, तो c आ जाता है आपका कांस्टेंट टर्म इक्वल हो जाएगा k टाइम्स अल्फा बीटा। बहुत से लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट हम कहां लेकर के चल रहे थे, क्या हम फाइंड करने वाले थे। भाई k आपका a के इक्वल है, k की वैल्यूज पुट कर दीजिए ना। अगर k की हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर भाई ये निगेटिव टाइम्स k के साथ में, k हमारा मल्टीप्लाई में है, k जो है मल्टीप्लिकेशन में। अब k की जो वैल्यू है a के इक्वल है, आप लोग यहां देख पा रहे होंगे
कि ये k जो है आपका a के अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इस k में वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या a की, तो यहां पर से अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमें मिल जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ b डिवाइडेड बाई k की वैल्यू a पुट कर रहे हैं, b बाई a। अब तो समझ में आ गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल आएगा, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c बाई k, मीन्स c बाई यहां पर k की वैल्यू है a, तो अल्फा बीटा हमें c बाई a मिल गया। और c क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म है, यहां पर आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म है c, एंड a जो है यह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आपका जो फार्मूला आएगा माइनस नेगेटिव टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने, अल्फा एंड बीटा क्या थे हमारे, टू रूट्स थे, मीन्स कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दो रूट्स रखता है अल्फा एंड बीटा, तो उसके रूट्स का जो सम आएगा, उसके जो रूट्स का सम आएगा वो भाई आएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसे आप लोग लिख करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग इसे एक क्लोज ब्रैकेट दे सकते हैं पूरी तरह से कि आपको कभी भी आप रिवाइज करें तो आपको भाई कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको देखते ही पता चल जाए कि हम टू रूट्स का जब हम सम लेते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। इसी प्रकार से यहां पर हमने देखा है कि अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा एंड बीटा भाई क्या है, ये भी रूट्स ही तो थे, अब रूट्स हैं इनका, दोनों का हमने प्रोडक्ट कराया, प्रोडक्ट क्या आया है नेगेटिव टाइम्स, ये जो है आपका c बाई a, मीन्स कांस्टेंट टर्म हम c को कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आप किसी भी बोर्ड से हैं, कोई भी मतलब नहीं है यार, ये मैथमेटिक्स जो होती है गणित, ये बहुत ही आसान होती है और इसकी जो लैंग्वेज है ना ये बहुत ही आसान है। जैसे कांस्टेंट टर्म मीन्स अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है आपका जो होता है दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, और दो रूट्स हमारे अल्फा बीटा हैं, ऐसे यहाँ पर भी है एक्स का जो है, एक्स का जो गुणांक है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको क्लियर हो गया है कि किस प्रकार से हमने जो रूट्स लिए थे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में उसके फार्मूले किस प्रकार से हमने फाइंड किए हैं। तो यार एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अब जैसे यहाँ पर एक बात तो यहाँ होगी, दूसरी हम एक और कर लेते हैं। दूसरी जो कंडीशन में हम बात करेंगे ये है कि कई बार, जैसे अभी तक तो हम फाइंड कर रहे थे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक थी पॉलिनोमियल उसका रूट्स हम फाइंड कर रहे थे, क्या कभी हमें रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग दूसरी एक मोटी हेडिंग डाल दीजिए, व्हेन रूट्स ऑफ व्हेन गिवन रूट्स ऑफ, रूट्स कहिए या जीरोज कहिए, रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, अब उसके रूट हमें ऐसे सिंपल मान लेते हैं अल्फा कामा बीटा हैं। देखिए कई बार आपके जो क्वेश्चन आएंगे कुछ कभी रूट निकालने होंगे तो कभी रूट गिवन होगा, आपको उसका इक्वेशन बनानी होगी, और या तो फिर आपको कितने प्रकार से, या फिर कुछ इसमें सिमिलर सिमेट्रिक आपकी इक्वेशन यूज कराएगा। अभी हम सिमेट्रिक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। भाई हमारी जो पॉलिनोमियल है उसको कुछ लेट कर लेते हैं कि भाई पॉलिनोमियल हमारी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर भी भाई ए नॉट इक्वल टू जीरो इतनी बार लिखिए कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों कही गई है। अब ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके अल्फा एंड बीटा रूट हैं, तो ये जो इसका इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यहाँ पर आप अल्फा एंड बीटा की जो
वैल्यूज होंगी, जो भी रूट्स होंगी उन्हें पुट कर दीजिए, उसके बाद में सिंपल मल्टीप्लाई करा दीजिए। आपकी जो इक्वेशन होगी वही स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी उस गिवन पॉलिनोमियल की, या जो उससे रूट बनेगी, जो रूट से जो इक्वेशन बनेगी वो होगी। या फिर इसे एक और लैंग्वेज में किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये भी एक हमारी पॉलिनोमियल की, जब इसको कब यूज करेंगे, जब हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो। इसका यूज हम करेंगे जब हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है एंड सम ऑफ रूट अगर गिवन है तो भाई हम इस चीज को यूज कर लेंगे। लेकिन जब हमें ये नहीं गिवन है, अगर हमें सिर्फ रूट गिवन है, तो हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा में वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद में उस क्वेश्चंस को बना लेंगे। कितना आसान था। अभी हम लोग जितना कुछ डिस्कस किए हैं, जितना कुछ हमने सॉल्व किया है, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका सम ऑफ रूट, ये है आपका सम ऑफ रूट, एंड ये जो अल्फा बीटा है ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इन दोनों को वैल्यूज पुट करेंगे। अब आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसे आपके साथ में सिंप्लीफाई करता हूँ और फिर हम लोग क्लियर करते हैं कि जो भी अभी तक हमने कहानी डिस्कस करी है उसका कितना यूज हम कर पा रहे हैं। आई होप कि आप पूरी तरह से यूज कर पाएंगे यार, क्योंकि हमने इसे एक साधारण सी लैंग्वेज में और आपको दिखा करके डिस्कस किया है, कहीं पर कोई पहले से रिटर्न चीज़ नहीं है। तो यार देखते हैं हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक की। तो भाई ये जो एग्जाम्पल है, हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फाइंड करनी है, लेकिन उसके रूट्स गिवन हैं। हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में जो सेकंड हमारी प्रॉब्लम है जहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है। तो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसका थोड़ा सा यूज करेंगे और उसके बाद में इस क्वेश्चन को बना लेंगे। फिर भाई हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, जहाँ पर अब बात आएगी क्वाड्रेटिक गिवन होगा, उसके बाद में हम उसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग रूट्स 2 and -3। 2 and -3 हमें गिवन डाटा क्या है, हमें गिवन है 2 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए साधारणतः वैसे तो हम सॉल्व कर लेते तुरंत ही, लेकिन भाई आपको तो एग्जाम में लिखना भी है, तो किस प्रकार से इसकी लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लैंग्वेज का यूज कम करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो फिर आपके मार्क्स कट डाउन हो जाते हैं। तो आप लोग लैंग्वेज का बेहद याद रखिएगा कि 2 रूट्स हम लोगों ने लेट किया है यहाँ पर। अब लेट कर रहे हैं कुछ अल्फा एंड बीटा जो हमें गिवन है, अल्फा एंड बीटा। अब भाई अल्फा में क्या है, अल्फा को अगर हम फर्स्ट रूट 2 कह दें और बीटा जो है हमारा यहाँ पर हम कह दें कि भाई ये है हमारा -3। और हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती थी, जब हमें रूट्स गिवन हो उसकी क्वाड्रेटिक बनानी हो, वो होती है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब x माइनस अल्फा में यहाँ पर x जो अल्फा एंड बीटा है पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर पुट करेंगे हम, पुट इन स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है उसमें हम पुट कर रहे हैं पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा, x माइनस ये जो अल्फा है भाई ये 2 है, एंड जो बीटा है ये है -3। मीन्स ये हो जाएगा x प्लस 3। माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2x, मीन्स प्लस x माइनस 6। ये जो क्वाड्रेटिक आ जाएगी, इसके 2 रूट्स होंगे, और 2 रूट्स कौन कौन से होंगे भाई, पहला होगा आपका 2, दूसरा होगा -3। क्या ये इक्वेशन सही है, इसके बारे में हम इसे वेरिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं भाई। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए उसके बाद उसको वेरीफाई कर लीजिए खुद से कि क्या ये जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
फाइंड किया है ये सही है या नहीं। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए ना। अगर अल्फा प्लस बीटा आपको क्या पता है कि माइनस बी बाई ए, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, माइनस बी मीन्स -1 डिवाइडेड बाई माइनस बी बाई 1। अब ये इसका जो 1 है, 1 क्या आ जाएगा इसका, ये 1 ही आएगा, तो ये भाई आ जाएगा आपका अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा -1 ही आ जाएगा। सेकंड क्या आ जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई ए, c है आपका -6 एंड जो a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 1, तो मीन्स ये आ जाएगा -6 है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक में अगर देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों रूट्स को जोड़ दीजिए भाई, जोड़ेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1, मीन्स ये -1 के इक्वल है। अगर इन्हें 2 रूट्स को आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये -6 के इक्वल है। भाई बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। अगर हमने इसको वेरीफाई कर दिया है तो हेंस लिख लीजिए, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। ये हमारी जो है एक्सटर्नल चीज थी जिसके द्वारा हम क्लियर कर रहे थे कि जो भी चीजें हमने करी है वो सही है नहीं। सेकंड जो मेरा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप देखिए, यहां पर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना जिसमें सम ऑफ रूट गिवन है। सम ऑफ रूट गिवन जब होते हैं तब हमने आपसे कहा था कि भाई उसकी जो 2 रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, उसमें इक्वेशन कौन सी हम लेट करते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो भाई यहाँ पर 2 रूट सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट करते हैं 2 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल जब हम कह रहे हैं तो भाई आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात हो रही है। ये जो पॉलिनोमियल है इसी की बात हो रही है, और हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर जो इक्वेशन है अल्फा एंड बीटा हमने लेट करा है, रूट्स अल्फा एंड बीटा साइमल्टेनियसली भाई हमने क्या कहा कि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट। क्या क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ रूट गिवन है, बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा बीटा, ये भी गिवन है, और इनको सिर्फ हमें क्या करना है, पुट करना है। पुट कर लीजिए, पुट अल्फा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये है आपकी इक्वेशन। भाई मैंने जब पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हमने यहाँ पर 5 पुट कर दिया, 5x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1, -1 है इसलिए माइनस और प्लस मिल करके ये भाई -1 हो गया, और हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया है। आई होप कि आप भी फाइंड कर चुके होंगे, आप भी सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो हमारे रूट थे अल्फा प्लस बीटा 5 है, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो है -1 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें सही हैं, हाँ क्लियर हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर भाई देखिए थोड़ा सा उसने चेंज किया है, क्वाड्रेटिक हमें गिवन है एंड हमें रूट्स इसके फाइंड करने हैं। अब क्वाड्रेटिक हमें गिवन है, जब हमको क्वाड्रेटिक गिवन होगी तो उसके 2 रूट्स आएंगे और उन 2 रूट्स को हमें फाइंड करना है। तो पहला जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है वो कि फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2, हमें चेक भी करना है कि रिलेशन क्या होगा इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच में। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में सॉल्यूशन को कर सकते हैं अपने साथ में, या फिर जहाँ पर आपको डाउट आए तब आप इसमें देख सकते हैं। भाई यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक गिवन है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। गिवन क्या है, एक क्वाड्रेटिक, और वो फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक क्वाड्रेटिक है जिसकी इंडेक्स कितनी है, 2 है। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स, वो भाई 2 आएंगे। अब अगर ये नंबर ऑफ रूट्स 2 आएंगे, वो क्या क्या आएंगे उन्हें हमें फाइंड करना है। क्या इसमें से आपको दिख रहा है कि यार इसे एक प्रकार से और लिखा जा सकता है। अगर हम
यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमें कुछ नहीं दिख रहा, मीन्स x का जो टर्म है वही नहीं दिख रहा। x के टर्म को अगर हम इंक्लूड करें तो इसे हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस प्रकार से इक्वेशन लिखी जा सकती है, मीन्स x के कोफिशिएंट को हमने 0 कर दिया। अब 0 हो गया मीन्स उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें जो हमारी क्वाड्रेटिक है वो समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब अगर इसको आसान करना है तो भाई अब हमारा जो कोफिशिएंट आ रहे हैं या फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको कुछ बनाते हैं। ये जो आपका 2 है, इस 2 को कितना चेंज किया जा सकता है भाई? 2 को देखिए, यहाँ पर आप देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये किस प्रकार से लिखा गया भैया? 2 है आपका, या 2 की जो पावर है, √2 का मतलब क्या होता है? उसकी पावर 1/2 इंटू इस 2 की भी पावर कितनी हो गई? 1/2। बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए। ये हाफ पावर है और ये हाफ पावर है, दोनों हाफ होकर के कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएगी, मीन्स 2 की पावर 1 हो जाएगी, या 2 हो जाएगा भाई। इतनी बात है। इसको मीन्स 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। अगर ये √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है तो इसे ही हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, मीन्स √2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो मेरी क्वाड्रेटिक है इसमें थोड़ी बात करेंगे। ये x स्क्वायर है माइनस √2 की जगह को हम क्या कर रहे हैं? √2 का स्क्वायर, 2 की जगह को रिप्लेस कर रहे हैं √2 के स्क्वायर के साथ में। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भैया हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसे, अगर पढ़ा था तो भाई उसे अप्लाई कर लेते हैं ना। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको बताया गया था कि ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई अगर बताया गया था तो वही यहाँ पर यूज करना है। ये हो जाएगा, a को x कर लीजिए, भाई b क्या है हमारा? b यहाँ पर है √2, मीन्स x माइनस √2 हम कर सकते हैं। एक फैक्टर इसका हो जाएगा, सेकेंड फैक्टर हो जाएगा x प्लस √2। भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसके रूट भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके रूट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा भाई? जो हमारा गिवन फंक्शन एफ है उसको पहले 0 होना होगा। तो अगर हम उसके रूट्स हमें फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो रूट्स हैं इसे फाइंड करना है, तो हम करेंगे नाउ ये जो हमारा फंक्शन एफ है इसको भाई 0 कर दीजिए। अगर एफ 0 हो गया है इसका ठीक मतलब क्या है कि यार इसके जो फैक्टर हैं ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसके जो फैक्टर हैं x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, अगर हम इन्हें 0 करते हैं अब ये 0 हो जाएंगे। 0 करने का मतलब क्या भाई? 2 नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। मैंने हमेशा बताया है कि अगर कभी भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ठीक इसका मतलब है कि उसका एक कोफिशिएंट जो है आपका एक फैक्टर 0 होना चाहिए या फिर वो दोनों फैक्टर 0 होने चाहिए। सिमिलर यही चीज़ अप्लाई कर लेते हैं भाई। एक बार हमने क्या किया, जो फर्स्ट कंडीशन लिया यहाँ पर वो है x माइनस √2, एक बार इसको 0 कर लीजिए। जब हम इसे 0 करेंगे ना भाई तो x हमें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा हमें √2। सेकेंड क्या मिल जाएगा जब हम इसको 0 करेंगे? जो सेकेंड फैक्टर है हमारा x प्लस √2, x प्लस √2 को एक बार 0 करेंगे, यहाँ पर से हमें मिल जाएगा x की वैल्यू नेगेटिव टाइम्स ऑफ √2। x की 2 वैल्यूज मिल गई हैं। ये क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक में पावर्स इंडेक्स 2 थी, और नंबर ऑफ जो आपके रूट्स होते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं किस पे? नंबर ऑफ इंडेक्स में। तो नंबर ऑफ इंडेक्स 2 थी और हमारे जो रूट्स मिल गए हैं वो 2 हो गए। एक √2 है, दूसरा नेगेटिव टाइम्स ऑफ √2। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। उसने कहा है कि चेक भी करिए कि ये जो जीरोज हैं एंड कोफिशिएंट है इनका दोनों का रिलेशन क्या है पॉलिनोमियल में। इन दोनों का जो रिलेशन है उसे भी हमें फाइंड करना है। तो भाई क्या हम इसे वेरिफिकेशन देख सकते हैं? बिल्कुल हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए, एक छोटी सी हेडिंग डालिए कि भाई वेरीफाइंग, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाइंग, अब अगर वेरीफाई किया जाएगा भाई तो भी इसमें हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी? कैसे हम वेरीफाई करते हैं? हमारा जो गिवन क्वेश्चन है इसमें जो डाटा आया है अल्फा एंड बीटा या जो एक्स की वैल्यूज आई हैं, यहाँ पर अगर हम सम ऑफ रूट निकालें एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें दोनों को, फिर उसके बाद में इसका जो हमारे गिवन फंक्शन था उसमें पुट करके या फिर उसमें देखें कि भाई ये सही है या नहीं,
तो दोनों चीज़ें अगर हम वहाँ पर से दोनों इक्वल हो जाती हैं, ये गिवन है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, या फिर यहाँ पर से जो अल्फा एंड बीटा अल्फा बीटा आएंगे दोनों इक्वल आने चाहिए, तो आपको वेरीफाई कर लेंगे कि आपका क्वेश्चन सही है। तो भाई सबसे पहली जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स होता क्या है? सम ऑफ रूट्स भैया आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है भाई, मैंने अभी इसीलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज किया था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर जीरो है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर दोस्त जीरो है यहाँ पर, मीन्स ये ऊपर की जो वैल्यू जो होगी न्यूमरेटर ये तो आपका टोटल जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, ए की जो वैल्यू है ये भाई 1 है। अगर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये 0/1 हो गया। मीन्स ये जो टोटल आ गया है सम ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट आ गया भाई 0। और सम ऑफ रूट अगर 0 आ गया है तो हमने 2 रूट्स फाइंड करके रखे हैं, एक है एक्स √2, एक है निगेटिव टाइम्स ऑफ √2। दोनों को ऐड कर लीजिए यार, क्या ये भी आपका ये जो आपका रूट आ रहा है, अब मैं यहाँ पर चेक भी कर रहा हूँ नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा अगर हम इन दोनों रूट्स को कह रहे हैं, एक रूट है √2, दूसरा है -√2, भाई सम ऑफ रूट हमने चेक कर लिया कि ये आपका 0 आ गया है, मीन्स मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। दूसरा एक प्रकार से और हम करेंगे, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था? अभी हमने सीखा था कि भाई कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है भैया? इसमें कांस्टेंट टर्म है निगेटिव टाइम्स ऑफ -2, यहाँ पर पुट कर दीजिए -2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, ये भाई अभी हमने देखा 1 था। मीन्स हमने जो फाइंड कर लिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू वो है -2। क्या हमने जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम अल्फा बीटा उनको निकालते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा है और ये है √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा रूट है हमारा -√2 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? निगेटिव टाइम्स ऑफ 2। तो भाई ये भी बात आप क्लियर कर चुके हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आ गया है हमारा -2 एंड जो सम ऑफ रूट है वो आ गया है हमारा 0। लेकिन यहाँ पर भी हमने जो फाइंड किया था, यहाँ पर जो हमने फाइंड किया है इसमें भी देख लीजिए, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट और यहाँ पर है सम ऑफ रूट। जो क्वेश्चन है और जो हमने निकाला है दोनों चीज़ें सिमिलर मैच कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है हमने जितना इसने कहा था, जितनी चीज़ें सॉल्व करने के लिए कही थी, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। पहले उसने कहा था कि पॉलिनोमियल के रूट फाइंड करिए, तो हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड करे हैं, ये दोनों आपके रूट्स आ चुके हैं। अब रूट्स आने के बाद में जो हमारे रिलेशन था कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के बाद में भी जो रिलेशन आया है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको कहीं पर भी दोस्तों बैकलॉग नहीं क्रिएट हो रहा होगा। हाँ, मैंने अगर कहा है कि भाई आपको बराबर की साझेदारी रखनी है, बराबर की साझेदारी रखने का मतलब है अगर ये लेक्चर 1 आवर का है तो आपको भी 1 आवर मेरे साथ रहना होगा। और हाँ, 1 घंटे के बाद प्रॉमिस है आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स के कोफिशिएंट हैं एंड उसके रूट्स हैं उनका जो रिलेशन है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर अभी हम लोग एक्सरसाइज में बताएंगे कि पूरी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इससे रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या डाटा गिवन है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है आप इसको रीड कर रहे होंगे, इसमें क्या गिवन है, थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है फिर से। भाई यहाँ पर हमें एक आपका रूट गिवन है कि एक रूट जो भी है उसका दूसरा रूट ठीक अपोजिट है, मीन्स उसका इनवर्स है। देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से लिखा हुआ है कि इफ 1 रूट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, फंक्शन मेरा है a² + 9 टाइम्स x² प्लस 13x + 6a इज द इनवर्स ऑफ अदर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द रूट ऑफ अदर रूट। यहाँ पर जो इसका एक रूट है 1 रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इस पहले इसका जो एक रूट है ठीक इसी का अगर इन्वर्स कर दिया जाए तो इसका दूसरा रूट होगा। और उसके बाद में कहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। साथियों इससे रिलेटेड ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में हम लोग उनको सॉल्व करके आते हैं, हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो क्या आप लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं? बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं और सीखने वाले भी हैं। भाई जो हमें गिवन है जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन एफ एक्स है,
ए स्क्वेयर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6a, ये हमें गिवन है। और इसने हमें एक चीज कह के रखी है कि इसका जो वन रूट है, जो भी इसका वन रूट होगा, जो उसका अदर रूट आएगा, जो इसका अदर रूट आएगा या सेकेंड रूट आएगा, वो उसी का इनवर्स होगा। जो भी इसका पहला रूट है, जो दूसरा रूट आएगा, वो पहले रूट का इनवर्स होगा। कहा नहीं है कभी भी कि क्या रूट आएगा, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की, तो हम ठीक लेट कर ले रहे हैं। अगर उसने कभी नहीं बताया, भाई हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमेशा लेट करके ही काम चलाते हैं, यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि लेट कर रहे हैं इसका कि वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल, लेट कर रहे हैं वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पहला रूट इसका क्या है भाई, हमने लेट कर लिया, चलिए ये आपका अल्फा है। देन उसने जब कहा है कि भाई जो पहला रूट है उसी का इनवर्स आपका सेकेंड रूट है, देन अदर रूट क्या हो जाएगा, देन अदर रूट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा, मीन्स 1 बाई अल्फा। अब एक रूट आपका अल्फा है, सेकेंड उसी का इनवर्स है 1 बाई अल्फा। ये चीज हम अब यूज करने वाले हैं, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए। क्या हम इसमें से प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालें, अब जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा ए इंक्लूड हो जाएगा 6ac बाई ए, इनका दोनों का यूज कर लेंगे भाई, ए और ए के टर्म मिलेंगे, हम ए की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर से दूसरी जो बात होती है, जो अभी तक हमने सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट भाई क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, ये होता था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब भाई कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, पूरे क्वेश्चन में देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है हमारा c, जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म को पुट कर लीजिए, ये है भाई 6a होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर के साथ में जो भी कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन में है वो होता है उसका कोफिशिएंट, ए स्क्वेयर, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए ए स्क्वेयर प्लस 9। भैया इतना तो हमने कर लिया, क्या है और भी कर सकते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लीजिए ना, दोनों रूट्स हमें पता है, दो रूट्स है, एक अल्फा दूसरा है 1 बाई अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट में पुट कर दीजिए, एक है अल्फा दूसरा है 1 बाई अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे भाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ में, ये अल्फा वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया 1 वैल्यू हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, ए स्क्वेयर, एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक मिल रही है, ये हो गया इक्वल टू 0। हमने एक ही बार में पूरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, ये आ गई ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 9। आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता होगा, किस प्रकार से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है। अब यहाँ पर ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या है, ये है भाई a माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का अगर होल स्क्वायर है तो मीन्स इसकी ठीक बात है कि भाई a माइनस 3 भी आपका 0 होगा। अगर एक फैक्टर 0 होगा देन हम कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर से हमने फाइंड कर लिया है, वो आ गई है 3। और यही हमें फाइंड करना था कि a की वैल्यू कितनी आएगी इस गिवन क्वेश्चन में। क्या ये आसान था क्वेश्चन? बिल्कुल आसान था, जिस प्रकार से हमने इसे डिस्क्राइब किया, समझाने की कोशिश किया है इतना इजीली वे में, भाई ज़्यादा पॉसिबल है कि यार आपके क्वेश्चंस आप खुद बना पाएँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब हमने यहाँ पर सॉल्यूशन तो इसका देख लिया है, कहाँ पर आपके बैकलॉग हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्या भैया आप रोज़ पढ़ाते हैं? हाँ भाई, हम लोग रोज़ शाम को 7 बजे मिलते हैं और 7 बजे ठीक हम लोग कुछ ना कुछ टॉपिक जो होते हैं हमारे इसे इंक्रीज करते रहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है, आप लोग 7 बजे हमें रोज़ मिलिए, और इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा भाई कि कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चंस में सिमेट्रिक फंक्शन का यूज आता है। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं मैं उन्हें आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, तब तक आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो सिमेट्रिक फंक्शन है
वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि भाई जब हमें अल्फा एंड बीटा की डिफरेंट वैल्यूज लें और उसके बाद भी जो हमारे फंक्शंस हों वो रिमेन सेम रहें। तो यार इसमें से ज़्यादातर यहाँ पर ये होता ही है कि भाई अल्फा एंड बीटा ये किसी दूसरे रिलेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसको अगर हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर है फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है मीन्स प्रोडक्ट सम ऑफ रूट, एंड अल्फा बीटा पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर हम उनका यूज करके किस प्रकार से यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें मिल जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस प्रकार से मिल जाए। देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में, इसको कहा सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के टाइम्स में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा चेंज करना होता है सिर्फ, अगर इसमें से हम 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स जो हमारा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलएचएस में है ठीक उसी के इक्वल आरएचएस भी हो जाए, तो फिर हम इसमें से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का यूज कर सकते हैं और हमको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। देखिए यहाँ पर यही हमने किया है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। भाई अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं -2 अल्फा बीटा, माइनस एंड प्लस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, रिमेन टर्म हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर हम अल्फा माइनस बीटा मीन्स 2 रूट्स का हमें यहाँ पर जैसे कि अभी तक हमें सम मिलता था, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन मिल जाए कि 2 रूट्स हैं और दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन मिल रहा है, तो फिर भाई हम इसमें चेंज कर लेंगे कि हमें अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस निगेटिव टाइम्स 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा क्यों भाई, यहाँ पर 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा के साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये हमें हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पर है अल्फा माइनस बीटा। अब भाई अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना है तो इसी ये जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है इसका क्या हम रूट फाइंड कर सकते हैं। इसका अगर हम रूट फाइंड करते हैं ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसके बाद ये जो आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म में हमें चेंज करना है। ये क्या हो सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा को तो एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि हमें सम ऑफ रूट तो मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसका भी यूज कर लेते हैं। भाई हम अल्फा माइनस बीटा की जगह में ये जो थर्ड इक्वेशन है इसका यूज कर लें क्या, बिल्कुल कर लेंगे भाई। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए आपको बोर्ड में थोड़ी सी लाइट कम लग रही होगी क्योंकि लाइट्स जो है अभी चली गई है। अब देखिए ये आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जब हम 2 प्रोडक्ट्स का सम निकालते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, कुछ इस प्रकार के जो हमारे फंक्शन होंगे उनका यूज करेंगे, या फिर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करके हम यहाँ पर इसके सब्ट्रैक्शन वाले भी रूट्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक जो लास्ट फंक्शन हम ले रहे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये को रिलेशन होते हैं, दूसरे चीज़ों से रिलेट करते हैं, उसके बाद में हम इसे फाइंड करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसके सभी फंक्शन आपने पढ़ के रखे होंगे, मैंने सिर्फ आपको रिकॉल कराने की कोशिश करिए कि भाई इस टाइप के भी आपके जो एग्जाम में है क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं, और उनको आप कुछ इनका यूज करके इन फंक्शंस का, और इन्हीं फंक्शंस को हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। तो आई होप कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इससे बेस्ड हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं और 2 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में आपकी पूरी की पूरी सहभागिता चाहिए, साथ में आप लोग इसे देखेंगे कि भाई क्या है और किस प्रकार से हम इनका जो सिमेट्रिक फंक्शन है यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा,
ये है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1। देन हमें फाइंड करना है द फॉलोइंग वैल्यूज। फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, एंड थर्ड है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसमें हम सिमेट्रिक फंक्शंस का यूज करेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी है, जो भी अभी हमने डिस्कस करा है उसका यूज करेंगे भाई। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 रूट्स हमें गिवन है, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और उसमें से आपको 6 मार्क्स क्लियर करते हैं। तो यार आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना कि भाई कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कौन से ऑपरेशंस यूज किए हैं या कौन सा सिमेट्रिक फंक्शन यूज किया है, किस समय कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें गिवन है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो फंक्शन है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो है 2x² माइनस 3x प्लस 1। ये आपका फंक्शन आ गया। अब फंक्शन के 2 रूट्स हैं, हैज 2 रूट्स, और वो 2 रूट्स क्या हैं भाई? वो 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा हैं तो हम यहाँ पर सम ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं क्या? सम ऑफ रूट, क्योंकि हम लोग जो सिमेट्रिक फंक्शन यूज करने वाले हैं वहाँ पर फंक्शन में जो सम ऑफ रूट है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज आने वाला है। तो सम ऑफ रूट आप लगा दीजिए, सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी मीन्स माइनस, ये x का कोफिशिएंट है -3, निगेटिव एंड निगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा मीन्स 3, और बाई ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ रूट हमने फाइंड कर लिया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर दोस्तों, ये आ गया आपका 3/2। सेकेंड आपका क्या आ गया है भाई? प्रोडक्ट ऑफ रूट। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, अगर हम इसको कहें कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², हमने इतनी बार यूज कर लिया है कि अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2। इतनी चीज़ें 2 बात हमने यहाँ पर कर लिया है। अब क्लियर हो गया कि हम लोग पहला अपना ऑपरेशन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई। अभी हमने जब सिमेट्रिक फंक्शन डिस्कस किया आपके साथ में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हम थोड़ा चेंज करके अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिखना चाहें या अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखना चाहें तो उसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा के टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, सम ऑफ रूट, ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 अल्फा बीटा। 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9/4। 9/4 आ गया भाई, 9/4 माइनस 1 मीन्स इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5/4। क्या है, अपने पहला जो हमारी क्वेश्चन की कंडीशन थी वो हमने पूरी कर लिया है और उसको सॉल्व करके हमने फाइंड किया है 5/4। इसी प्रकार से सिमिलर सेकंड में हम कुछ ऑपरेशंस यूज करेंगे। सेकंड जो है हमारा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको यूज करने से पहले आप खुद से सॉल्व करिए। अगर आपसे हो जाए भैया मुझे नहीं आ रहा, तो यार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। एलसीएम ले लीजिए ना डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जब एलसीएम आ जाएगा तो ये न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कितना आसान है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया है, ये कितना आया है? 5/4। 5/4 यहाँ पर से डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाई, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा एंड अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये आ जाएगा 1/2। ये 1/2 पुट कर दीजिए भाई, मल्टीप्लाई करा लीजिए। मल्टीप्लाई किस प्रकार से कराते हैं? ये यार टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, ये जो 1 है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 है जो ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। मीन्स जो बाहर के टर्म्स हैं या बाहर के टर्म है वो बाहर से ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो अंदर के टर्म हैं ये अंदर के साथ ही, अंदर वाले जो टर्म हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5/4 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, तो भाई हम क्या इसको कर सकते हैं कि हो जाएगा 10/4, ये हो जाएगा 10/4, और इसको थोड़ा सा आप कट डाउन कर दीजिए 2 से, जब हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। आई होप कि आपने अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की भी वैल्यू फाइंड कर लिया है, वो भी बिना किसी प्रकार की समस्या के। तो दूसरी अब ये हमारी थर्ड वाली जो बात आती है
यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। क्या यहाँ पर अगर इसका सिंप्लीफिकेशन किया जाए साथियों, तो यहाँ पर अल्फा बीटा ये दोनों हमें कॉमन टर्म मिल जाएंगे क्या? अगर कॉमन मिल जाएंगे तो आपका एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा मैंने कॉमन लिया है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में हो गया। अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये है आपके अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा बीटा है, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट। तो भाई सबसे पहले हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा बीटा है 1/2, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो सम ऑफ रूट है आपका 3/2। अगर सम ऑफ रूट 3/2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए भाई। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये आ गया आपकी 3/4। तो ऐसे ही हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम सिमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे और इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो अभी हमने डिस्कस किया था भाई कि प्रॉब्लम हमारी जो होती हैं बेस्ड होती हैं किस में? सिमेट्रिक फंक्शन में, और उनका यूज किस प्रकार से करते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास का डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि भाई वो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में एग्जाम हुए हैं सीबीएसई के और यूपी बोर्ड के, ये इवन हर एक बोर्ड में आता है और ये क्वेश्चन इवन मेरे भी एग्जाम में आया था। तो यार ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमेशा अथवा जो आर वाले क्वेश्चन होते हैं मीन्स 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और उनमें से कोई एक पिकअप करना होता है। मैं कोशिश करूँगी आपको वो 3 के 3 आ रहे हूँ। तो यार देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका फंक्शन है 3x² - 4x + 1। इसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। देखिए अभी तक हम बहुत साधारण क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना है अपना लेवल, क्योंकि हमने सीख लिया है बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी बराबर की भागीदारी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये अल्फा कामा बीटा अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। भाई हमेशा रूट सेटिस्फाई करते हैं। तो यार यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है एक एक्सप्रेशन, गिवन है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है कि एक 3x² - 4x + 1। ये कितने रूट रखता है भाई? हैज 2 रूट्स, हैज 2 रूट्स। और वो 2 रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। ये बात हमें उसने क्वेश्चन में दे करके रखी है। भाई इसका सम ऑफ रूट फाइंड कर लीजिए। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a। निगेटिव टाइम से यहाँ पर -b जो कोफिशिएंट है मीन्स एक निगेटिव ये हो गया, एक -b वाला माइनस, तो भाई ये हो जाएगा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा 4/3, ये आ गया। एंड जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। 2 चीज़ें हमने फाइंड कर लिया है। अब हम दूसरी हमारी पॉलिनोमियल है, जो दूसरी पॉलिनोमियल है उसको डिस्कस करेंगे जिसके रूट हैं अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अब यहाँ पर से इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन के बाद में इसका क्या यूज है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब दूसरे जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं जिसके रूट हैं अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो यहाँ पर से हम लोग अब इसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर कंडीशन सेकंड है, जो कंडीशन है हमारी सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या है भाई? इसके जो रूट्स हैं 2 रूट्स हैं, और 2 रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अगर ये 2 रूट्स हैं हमें गिवन है तो इनका हम सम निकालते हैं, क्या आएगा? अगर सम ऑफ रूट निकाला जाए, सम ऑफ रूट इसका भी सम ऑफ रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस
बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। सम हमने निकाला है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इन दोनों का। भाई ये जब हम सम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेकर के देखते हैं कितना कुछ हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन। भाई यहाँ पर क्या है, आपको बोर्ड में सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर नहीं दिख रही हैं तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है अल्फा बीटा, जो हमने एलसीएम लिया है, लेकिन न्यूमिनेटर में मैंने लिखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये है आपका आ गया सम ऑफ रूट। और सम ऑफ रूट जब हम सॉल्व करेंगे, सम ऑफ रूट को हम कुछ लेट कर ले रहे हैं कि ये कुछ कैपिटल ए के इक्वल आ रहा है। अगर हम कुछ लेट कर रहे हैं कि सम ऑफ रूट जो आएगा कैपिटल ए है, जो भी आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी हमने जो सिमेट्रिक फंक्शन यूज किया है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट, आपको चीज़ें दिख नहीं रही होंगी क्लियर। जो भी हमने सिमेट्रिक फंक्शन में यूज किया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। मीन्स हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और सम ऑफ रूट हमने यहाँ पर फाइंड करके रखा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4/3। पुट कर दीजिए भाई 4/3। इसका क्यूब है माइनस 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट ने हमने फाइंड किया 1/3। देखिए साधारण क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, सॉल्व करना है किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करें। भाई 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए। 4 का क्यूब करें 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई है -1 भी है यहाँ 1/3। तो इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यार मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि ये आ जाएगा 28/9। आप लोग अपनी कॉपी में सिंप्लीफाई कर लेना। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम काफ़ी कम लॉस हो या वीडियो कम लेंदी हो। तो दूसरी बात आती है कि भाई अब हमें तो फाइंड करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारी नई है, जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, क्या ये इतने बस से मिल जाएगी? नहीं, अभी हमें निकालना होगा जो इसकी कंडीशन में सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट जो आता है भाई कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा। ये इसके दोनों रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। इसका प्रोडक्ट कर लीजिए। अब मैंने कह दिया कि भाई इसका जो प्रोडक्ट है ये कुछ बी आ रहा है, कैपिटल बी। देखिए हमने ये जो फाइंड किया भाई, ये हमने कैपिटल ए फाइंड किया है। क्लियर हो जाए चीज़ें, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेट किया था कि ये आपका प्रोडक्ट सम ऑफ रूट जो है कैपिटल ए के इक्वल है। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो हमारा आएगा कैपिटल बी के इक्वल। हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। भैया आपने जो बताया काफ़ी इजी वे में बताया, भाई हम ऐसे ही बताते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमने इसका एलसीएम ले लिया है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जब मैंने एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई कराया है, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब आ गया। अब अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब में भाई हम सिंपल क्या करने वाले हैं, अल्फा बीटा के टर्म यहाँ पर से कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकंड सिर्फ टर्म बचेंगे हमारे पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा एंड बीटा हमने फाइंड करके रखा है, ये 1/3 है। अल्फा बीटा हमारा जो 1/3 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में देखते हैं क्या आता है। अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। यहाँ पर थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, सॉल्यूशन में हमने मिस्टेक करी है। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स दिख रही है कि भाई यहाँ पर हमने कैंसिल आउट नहीं किया ये अल्फा बीटा के जो टर्म है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। जो भी ये चीज़ें सब कुछ सही था, यहाँ पर सिर्फ अगर हम डिनोमिनेटर में जो है अल्फा बीटा ये दोनों कैंसिल आउट कर दे तो इसकी जो पावर्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। मीन्स हमारा जो कैपिटल बी बचेगा वो सिर्फ आ जाएगा अल्फा बीटा के इक्वल। और जो बी है भाई, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे ये हो जाएगा 1/3। अगर हमें कैपिटल बी मिल गया है, कैपिटल ए मिल गया है, और जिसके रूट्स क्या हैं ये है भाई अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अब हम इसकी क्या, हमें अगर 2 रूट्स मिल गए हैं, दोनों रूट्स, और हम उसकी अगर फाइंड करना चाहें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल। हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल whose roots
कौन कौन से रूट हैं भाई? मैंने एक बताया आपका जो गिवन है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि टू रूट्स हमें गिवन होते हैं और वो टू रूट्स हैं, हमने दोनों का सम फाइंड कर लिया है, सम हमारा है कैपिटल ए एंड जो प्रोडक्ट है उसका कैपिटल बी है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ए एक्स, मैं सम ऑफ रूट एक्स ही उसको कह रहा हूँ, मीन्स उसको कैपिटल ए कह रहा हूँ सम को, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारा कैपिटल बी। ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी और ए और बी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल ए क्या आया है 28/9 प्लस कैपिटल ए की जो कोफिशिएंट है वो है कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, एंड जो बी आया है वो आया है भाई 1/3। और हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो उसने कहा था कि भाई उसके रूट फाइंड करिए, जिसके रूट्स उसके जो इक्वेशन है फाइंड करिए, उसकी पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। हमने उसे सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने फाइंड कर लिया। जबकि देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें गिवन थी, एक तो गिवन था हमें कि पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी जिसके रूट्स थे और इन रूट्स का यूज करना था। इन रूट्स में से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को जो अगली कंडीशन सेकंड कंडीशन उसने कहा था उसमें हम उसका यूज करके भाई उस क्वेश्चन को जो उसकी पॉलिनोमियल थी उसे फाइंड करना था। कितनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बस आपने कितनी ज़्यादा आपको समझ में आया इस बात से एकदम डिसाइड हो जाएगा कि भाई आपकी हमारे साथ साझेदारी कितनी थी। क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप में छोटी छोटी चीज़ें समझाने की कोशिश किया है। मैंने यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है मैंने कहा था कि भाई हमने लेट किया है कैपिटल बी, एंड जो इसका सम ऑफ रूट है उसे लेट किया हमने कैपिटल ए। अब आपको आज की क्लास से हम देते हैं भाई अलविदा, आप जाइए, और तब तक हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगी उसके रूट्स एंड उसके जो कोफिशिएंट ऑफ हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे कि आज की जो सेशन में हमने डिस्कस किया है कि हमारे जो रूट्स थे एंड उसके कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं उनके क्या रिलेशन थे, इन दोनों में संबंध क्या थे। और उसके बाद में हमने सिमेट्रिक फंक्शन डिस्कस किया। अल्फा बीटा जब हमारे टू रूट्स गिवन होते हैं तब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस प्रकार से बनाते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन हो उसके रूट्स किस प्रकार से फाइंड करते हैं, या एक रूट्स गिवन हो दूसरे को उसके साथ में कुछ रिलेशन दिया हो कि वो उसका इन्वर्स है या उसका नेगेटिव टाइम्स है या उसका 4 टाइम्स है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज की क्लास से हमने बहुत सी चीज़ें सीखा है। आई होप कि आज की ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रही होगी और आपने इससे बहुत सी चीज़ें सीखा होगा। तो दोस्तों अगर आपने कुछ भी इससे सीखा है या आपके एग्जाम के लिए ये यार लेक्चर आप वैल्यू क्रिएट करता है, तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वो भी नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डाला करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। हम लोग साथियों यहाँ पर मिलते हैं हर रोज़ शाम को 7 बजे। हमारा टारगेट है मैथ्स को 60 डेज के अंदर कवर करने का, और हम लोग उस मुकाम में कंटिन्यू चल रहे हैं, तत्पर हैं। यार आपको अगर लगता है कि आपके आसपास भी कोई है या आपके पड़ोसी है जो आपसे छोटा है लेकिन आपने उसको नहीं पता है, आप जानते हैं, तो आप उसके साथ में इस चैनल को शेयर करना ताकि उसको भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके, उसका यूज मिल सके। यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंक के साथ में आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।